खुशामदीद है सबका मेरे इस पेज पर, मेरे इस चैनल पर। आज का मुद्दा, आज की बात, मैं फुटबॉल के रिलेटेड आज बात करना चाहता हूँ। ये बात शुरू होती है सेंट्रल बॉडी JKFA की, जिस पर अगर मैं बात करूँ एक बड़ा मुद्दा सामने आता है। मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ ऐसे मुद्दों पर बात करने की, क्योंकि मुझे पता है कुछ रिजल्ट तो अभी दिख नहीं रहा है हमें कहीं पर। JKFA स्पोर्ट्स काउंसिल एक खेल बन चुका है। कल मैं एक फोटो अपलोड करता हूँ, एक पुरानी तस्वीर मुझे दिखी, तो मैंने लिखा उसमें कि वो भी एक दौर था। लेकिन कुछ लोगों को जो है शायद वो पोस्ट समझ में नहीं आया, और फिर उसके बाद कमेंट्स, टैगिंग शुरू। मकसद, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा दौर था जहाँ पर फुटबॉल खिलाया जा रहा था, मैं उस टीम की बात कर रहा हूँ, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जो इस वक्त किसी वजह से अब फुटबॉल से दूर है, क्योंकि उनके ऊपर कुछ करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। मेरा उनके बारे में वो पोस्ट नहीं था, वो वीडियो नहीं था, वो फोटो नहीं था। मेरा मकसद ये था कि वो लोग जाग जाए कि हाँ, सही में ऐसा कुछ होता था। और उसके बाद एक ऐसा भी बंदा आता है इस JKFA में जिसको पहले लाया जाता है, और उसके बाद वो अपनी जान लगा लेता है, अपने 1.5-2 साल ऐसे देता है इस फुटबॉल के लिए। लेकिन आखिर में क्या हासिल हुआ? क्या उन क्लब्स, उन प्लेयर्स के बारे में सोच कौन रहा है जो पहले अपना इस फुटबॉल में एक अरसा दे चुके हैं, एक वक्त दे चुके हैं? वो अभी भी उस फुटबॉल के पीछे लगे हुए हैं। और जो बीच में आए थे इस फुटबॉल के साथ एक नया दौर लेकर, वो है कहाँ अभी? उनका साथ दिया किसने? क्यों उनको भी तसल्ली होगी इस फुटबॉल से? मैं बात नहीं करता, इस पर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज ही मेरे सामने एक वीडियो आया जहां पर एक नौजवान अपनी यूनिफॉर्म्स, अपनी ट्रॉफीज वो जला रहा है। शायद आप लोगों में भी कई सारों ने देखी होगी वो वीडियो। फिर मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरी आंखों के सामने ऐसा मंजर देखने को मिला कि शायद कल होकर जब हम तसल्ली हो जाए हमारे उन नौजवानों की जिनकी अभी उम्र थी खेलने की, क्या वो भी आप चाहते हो कि वो भी ऐसे ही जो है अपनी यूनिफॉर्म जलाए, अपनी ट्रॉफीज जलाए? क्या मैसेज देना चाहते हो आप लोग? लेटर टू LG साहब, लेटर टू फलाना, लेटर टू फिस्ताना। कोई फायदा आता है उस चीज से? क्या फायदा आता है? कोई फायदा आया अभी तक? 1-2 सालों में मैं लगातार यही देखता आ रहा हूं कि कोर्ट केसेस, आपस में रंजिशें, लड़ाई झगड़े। हालांकि बार बार मैं कहता था कि ये लड़ाई, ये झगड़े खत्म करो, हम नहीं चाहते कि इसमें हमारा नौजवान पिसे, हमारा टैलेंट पिसे। लेकिन अफसोस की बात है, अपने मुफाद कहूं या ईगो के चक्कर में कोई उन बच्चों का नहीं सोच पा रहा है आज के वक्त में। जहां पर अगर मैं बात करूं आज के वक्त में, साजिद यूसुफ साहब, इशफाक अहमद साहब, मेहराजुद्दीन वड्डू साहब, और उसके बाद एक दौर आया था दानिश, हमाद। लेकिन अब कौन? अब नया कौन? कब निकलेगा नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा? वो नाम बनेगा, पोस्टर बॉय बनेगा, कश्मीर की पहचान बनेगा। यहां पर हुआ था हाल ही में आई लीग। उसके बाद क्या? अरे हम खुश हुए थे, अब KSL आ रहा है, कश्मीर सुपर लीग। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए, कोई ऐसा जो भी है, जिन्होंने भी इनिशिएटिव लिया है उन लड़कों को खिलवाने का, हम तो उसमें खुश हैं। लेकिन बार बार लगातार वही कमेंट्स, वही मैसेज, कॉपी टू दिस, कॉपी टू दैट, और दूसरी तरफ से वो कमेंट बाजी करते हैं, यहां से ये कमेंट बाजी करते हैं। एक ही बार में ये सारा सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है इसमें? क्यों इतना समय लग रहा है? क्यों इतना वक्त लग रहा है इस केस को खत्म करने में?
अगर वो दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, अगर नहीं दोषी है तो सामने आ जाए, बात करें। अगर मैं बात करूं वसीम असलम साहब का, मैं सपोर्ट करता हूं वसीम असलम साहब को, लेकिन गए कहां वो उसके बाद? क्यों आज के वक्त में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इस फुटबॉल में? कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से आज के वक्त में सब अलग थलग होकर अपनी जगह बैठे हुए हैं और हमारे नौजवानों के बारे में शायद ही कोई सोच रहा है। ये मैसेज मेरी, ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए है। फिर एक बार मैं सबसे इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक टेबल पर आकर बैठिए और सोचिए कल क्या जवाब दोगे आप उन बच्चों को, उन टैलेंटेड यूथ को जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इस खेल में। क्या जवाब दोगे आप लोग उनको? ये तो वही बात होती है कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आइए सब मिलजुल कर बैठे कहीं पर और बात करें इस मुद्दे पर और इसका हल निकालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बस कोडबाजी चलती रहे, ये यहाँ पर वो वहां पर। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स कब खेलेंगे फिर फुटबॉल? जब सेंट्रल बॉडी ना बने, जब सेंटर में कोई बॉडी ना हो, जब ढांचा ही ना हो, तो फिर बाकी शाखों का क्या कर सकते हैं? जब जड़ें मजबूत होती हैं तभी शाखें मजबूत होती हैं, तब फल निकलते हैं। लेकिन यहां पर अफसोस, यहां पर जड़ों को उखाड़ के फेंका जा रहा है। डीएफएस तो उनकी बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद ही, जब पहले जेकेएफए ना हो तो डीएफए करेगी क्या? करप्शन की बात करते हैं, करप्शन हर जगह है। डीएफएस में करप्शन है। अगर सही में आप चाहते हो कि करप्शन फ्री हो जाए सारा, तो फिर से सबको बुलाकर सामने बिठाकर एक बार बात कीजिए। दोनों पार्टीज को सामने बिठाकर लाए कि क्या वजह क्या है? ये करप्शन अगर है, ये केसेस अगर है, तो खत्म क्यों नहीं हो पा रहे? यहां पर एक बंदा आता है अपना काम दाम छोड़कर, वो इसमें लग जाता है और आज के वक्त में वो भी स्टेप बैक वापस बोल रहा है, यार छोड़ो, क्या लेना देना मुझे इस फुटबॉल से, इससे मुझे क्या मिला? बदनामी। मैं भी जुड़ा फुटबॉल से, मैंने भी देखा, लेकिन मेरी नजरों में हमेशा वो फुटबॉलर्स थे, वो टैलेंटेड यूथ था जिनकी आंखों में एक सपना हुआ करता था कि शायद हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अफसोस होता है, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास ग्राउंड्स है और आज कल मुझे एक मैसेज देखने को मिलती है कि हमारे बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम में वहां पर मैच को रोका जाता है कि नहीं जी, आपका जीआर कटेगा, आपको नहीं खेलने देंगे हम। स्पोर्ट्स काउंसिल का काम यह है कि वो खेलने से रोके। खैर, मैं उतना डीपली नहीं जाना चाहता हूं इस मामले में। मेरी बस यही गुजारिश है आखिर में कि सब लोग एक बार फिर से टेबल पर आ जाए, बात कीजिए। इस मसले का हल मिल सकता है, ये मसला हल हो सकता है बातों से। क्या सपना दिखाएंगे हम अपने बच्चों को कि आप ग्राउंड में जाइए, खेलिए? आई लीग, आईएसएल, इंडियन टीम कब निकलेंगे फिर वो? क्या आपको लगता है कि वो उनका शौक होगा इस सारा चक्कर देखकर? मुझे तो नहीं लग रहा। तो इस भ्रम से बाहर निकले, जो आपके अपने भ्रमों में खोए हुए हो, अपने सपनों में खोए हुए हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे कल आप लोग नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा? दूसरा नहीं चला पाएगा। आप लोग फिर एक बार सोचिए कि कितना वक्त आप लोगों ने जो है जाया किया है इस जेकेएफए और ऐसे फुटबॉल का जो एरा है उसका। मैं दोनों टीम जो है पार्टियों से गुजारिश करता हूं कि सामने आकर टेबल पर बैठे और सारा जो है मसला खत्म करके एक नई सोच लेकर एक नई उड़ान की तैयारी करें। नेगेटिविटी छोड़कर पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम सब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो उन सब तक पहुंच पाए जो इस फुटबॉल को तबाह करने पे तुले हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।